अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा पे। आज के इस टाइमलेस टैरो रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से किसी एक पर्सन के बारे में सोच लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन एक्चुअली आपका साथ देगा या नहीं देगा। उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है, वो आजकल आपको लेके क्या क्या फील कर रहा है। तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द यूनिवर्स। वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी के अभी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर बेनिफिट टैरो किंग अवैस मिर्जा की तरफ से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए। जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी एनर्जी और इनके पर्सन की एनर्जी क्या आपस में एक दूसरे से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और इनके पर्सन आजकल इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो हमें बता दीजिए। राइट नो आई कैन फील दैट कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने राइट नो येलो कलर पहना हुआ है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर एंड रेड कलर या फिर ग्रीनिश कलर पहना हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बिकॉज आप सबकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बैठे हुए राइट नाउ। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ क्रॉस का एनर्जी। मेरे स्टार्ट के अंदर ही क्रॉस का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो देन इट्स मीनिंग बहुत ही ज़रा बिगेस्ट लेवल पे कोई ना कोई स्टेज आ चुका है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। 36 एंड क्रॉस। ओके, एंड आई एम गेटिंग एज अ माउस का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा आज मैं ओरेकल्स को यूज कर रहा हूँ, आज मैं टैरोस को यूज नहीं कर रहा, ताकि आपको डेप्थ के अंदर वो सारे के सारे आंसर मिल सके जिन आंसर के लिए आप एफर्ट करते हो, वीडियो को देखते हो, अपना टाइम लगाते हो। सो आज मैं कोशिश करूंगा वो सारे के सारे आंसर आपके पास पहुंच सके। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। एंड आई एम गेटिंग एज अ क्लोवर का एनर्जी। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए तो बेनिफिट है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप पूछना चाह रहे हो, आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है कि ये पर्सन के साथ मुझे रिश्ता रखना है या नहीं रखना, तो यूनिवर्स बता रही है कि ये पर्सन आपको आगे चल के इन फ्यूचर में बहुत से बेनिफिट्स देने वाला है। एनीवेज डिटेल में हम बाद में रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट मी शो प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। आई एम गेटिंग एज अ साइन रिंग का एनर्जी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। ओके, रहने की क्या वजह हो सकती है, क्या एनर्जीज हो सकती है, वो सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे। ओके, राइट नाउ इनका एनर्जी क्या चल रहा है भैया। सो आई एम गेटिंग एज अ हार्ट का एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सोलमेट लोगों के लिए आता है या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए आता है। मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर ऐसा कि जो आपके पर्सन समटाइम हाइड कर रहे हैं आपसे। ओके, हिडन एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई एम गेटिंग इज अ क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन जस्ट लाइक न्यूटन का थर्ड लॉ कि आप भी वही चीज़ चाहते हो, आपके पर्सन भी वही चीज़ चाहते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रही है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके आगे प्रूफ हो जाएगा। सो लेट मी सी मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग द टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट अब किसके साथ आई है? आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर चल रहे थे, वहां से कट आउट हो चुका है, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। मैं कोशिश करूंगा अपने टॉपिक से, अपने पॉइंट से नहीं हटने वाला। सो दैट्स व्हाई एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो एनर्जी है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से एक स्पेशल मैसेज आपके लिए हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आ चुकी है कि मीन्स के कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशनशिप खत्म भी हुआ था आपका। पास्ट के अंदर आपने सोचा होगा कि इसके साथ फिनिश कर देना है भैया, वाइंड अप कर देना है, लेकिन एनर्जीज तो बहुत कुछ बता रही हैं। सीक्वेंस से अगर चला जाए ना, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है आज। एंड हियर इज अ राइडर का एनर्जी। ओके, राइडर मीन्स कि आपकी तरफ आ रहा है या फिर किसी और की तरफ जा रहा है, थर्ड पार्टी तो नहीं है बीच में। एनर्जी आपके पर्सन की आजकल बहुत ज़्यादा बूस्टअप एंड चेंजिंग दिखाई दे रही है। एंड आई एम गेटिंग इज अ बियर साइन। ओके, ये वो वाला नहीं है, ये वाला रीच वाला बियर। ओके, लेट मी सी प्लीज यूनिवर्स थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताइए हमें। एंड आई एम गेटिंग इज अ लेटर। ये पर्सन आपको अप्रोच करने की बार बार ट्राई करता है, बार बार कोशिश करता है कि मैं इसको ये लिखूं या इसको ये बताऊं, मैसेज ये करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता, वो हाइड कर जाता है, वो वहीं पे छुप जाता है, वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, मीन्स कि आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हैं बट नहीं पहुंच पा रही। एंड हियर इज द साइन ऑफ की। ये बहुत बड़ा एनर्जी है, बहुत बड़ा साइन है की का। मीन्स कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली है एनर्जीज। लेकिन वे टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, तो पर्सन को लेकर मेरे पास सबसे पहले क्रॉस का एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इस टाइम पे एक बिग प्रॉब्लम के अंदर है, एक बर्डन के अंदर है, एक फैमिली बर्डन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर करके बता दूं, क्योंकि आज मैं कुछ बातें ऐसी बोलने वाला हूँ जो कि बहुत ही नियर टू द रियलिटी हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ वही चीज को अपने पास रखिएगा जो आपसे रेजोनेट हो रही है। जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। राइट नाउ आपके पर्सन एक ट्रबल के अंदर है। ट्रबल क्या है? हम आपके पर्सन की एनर्जीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनके घर के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है, और वो प्रॉब्लम उनके मदर या सिस्टर को लेके हो सकता है। एंड समथिंग लाइक दैट कि आपके पर्सन के घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, जस्ट लाइक रिलेशनशिप को लेके हो सकता है,
उनके सिस्टर के रिलेशनशिप को लेके, उनके ब्रदर के रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, राइट नाउ। दैट्स वाई आपके पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे। अभी जो चीजें वो आपके साथ करना चाहते थे, जो चीजें आपसे कमिटमेंट की हुई थी, बट आई कैन सी दैट मुझे जो साइकिकली इस टाइम पे फील हो रहा है ना, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि कहीं ना कहीं मुझे शो ऑफ कर रही है कि आपके पर्सन दिल के बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत नाइस और पोलाइटली आगे चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं डगमगाया जरूर है। अब डगमगाया कैसे है? क्योंकि आपके पर्सन हर चीज खुल के आपको बताते नहीं है, आपसे शेयर नहीं करते। जो भी चीजें आपसे बतानी हो, आपको शेयर करनी हो, वो सारा कुछ हाइड कर जाते हैं। वो इसलिए हाइड करते हैं कहीं आप ये ना समझो कि आपके पर्सन आपसे सिंपैथी ले रहे हैं। ओके, सो दैट्स वाई आप दोनों के दरमियान में लेस कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, बट आपके बहुत से माइंड के क्वेश्चंस इस टाइम पे क्लियर हो रहे होंगे या फिर होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। बिकॉज राइट नाउ मेरे पास एक तो ड्यूटी का एनर्जी दिखाई दे रहा है, बर्डन का एनर्जी दिखाई दे रहा है, बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो कि हाउस से रिलेटेड हो सकती है, और ग्रीफ का एनर्जी है, कहीं फंसे हुए हैं, रिलीजियस मैटर है, स्पिरिचुअल एनर्जीज। कोई कुछ लोग हैं जो कि इनके साथ एक प्रॉब्लम खेलने की कोशिश करें, और फेट का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के लक जो है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनहेंस तो हो रही है। आपके पर्सन एक सेफ जोन के अंदर है, बट उनके साथ अटैच्ड कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेफ जोन में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन को उनकी परवाह बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन को फील होता है कहीं इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। मीन्स के इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना, तो ये पर्सन वैसा है जो कि लोगों की हेल्प करने वाला है, लोगों को डोनेट करने वाला है, लोगों के साथ चलने वाला है, और लोगों को बहुत ज्यादा केयर करता है ये पर्सन, जिसके बारे में भी आप इस टाइम पर राइट नाउ सोच रहे हो। ओके, एंड आई एम गेटिंग एज एनर्जी, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा डिटेल के अंदर इस कार्ड्स की एनर्जी बताइए, बिकॉज आई एम गेटिंग एज अ साइंस, जो कि सनलाइट भी मुझे दे रहे हैं। सनलाइट आपके पर्सन के ऊपर आके पड़ रही है, लेकिन ये सनलाइट जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक नया रास्ता दिखाने वाली है। ओके, सो आपके पर्सन के ऊपर इस टाइम पर बर्डन बहुत ज्यादा है। बर्डन किन चीजों का है? मीन्स के ये नहीं कि उनके सेल्फ इशू के लिए या सेल्फ प्रॉब्लम के लिए, बट आई कैन सी दैट अच्छा इन सारी चीजों का आपसे लिंक क्या है, इंटरलिंक आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली साइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आपके पर्सन का प्रॉपरली। कम्युनिकेशन प्रॉपरली आपके साथ जो है, नो कॉन्टैक्ट भी नहीं कह सकते, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है समटाइम कि आपके पर्सन किसी और से चैट कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आजकल सोशल मीडिया को बहुत कम यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ जितना अटैचमेंट था उनका उतना ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सोशल मीडिया पे अगर आप इन्हें फील करते हो या फिर देख भी लेते हो कि सोशल मीडिया इनके हाथ है या मोबाइल इनके हाथ में है, सो देन इट डजंट मीन कि ये थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड नहीं है, बट ये किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटरलिंक हो सकते हैं जिससे अपने मतलब के लिए यूज करें या फिर अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं आपके पर्सन। बट आई कैन सी दैट कि आजकल ये स्पिरिचुअल कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअल, और बेनिफिट्स लेने की कोशिश करें, नॉट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिट ले रहे हैं किसी से या फिर किसी और के लिए, अपनी फैमिली में। अच्छा, फैमिली का साइन सबसे पहला मेरे पास जो एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, वो फैमिली का साइन दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज है जिनको रिजॉल्व करने के लिए आपके पर्सन ने अपना आप लगा दिया। ओके, सो ये भी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, बट राइट नो एक बहुत ही अजीब किस्म का सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वहां से आपके पर्सन के लिए एक होप निकलती है, जैसे मैंने सनलाइट अभी अभी देखा है। ओके, with my psychic energy I saw the sunlight is on your person, मींस कि आपके पर्सन को एक नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, नया रास्ता खुलने वाला है आपका पर्सन का, और इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा। बेनिफिट कैसे होगा? क्योंकि आप भी अपने पर्सन से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप भी कनेक्टेड हो आपके पर्सन के साथ। ओके, समटाइम क्या होता है कि हमारे पर्सन हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज जो है वो हमें बहुत अच्छे से आके बूस्ट अप कर देती है, और हमारे पर्सन की एनर्जी जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। दैट्स अ सेम लाइक दैट, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जैसा कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपके लिए एक मेंटोर का वर्क भी कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब मेंटोर, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार उसका तो ऐसा वैसा कोई सीन ही नहीं है, बट आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन बाय बर्थ स्पिरिचुअल है। आपके पर्सन या तो मून चाइल्ड है या फिर सन चाइल्ड है, कुछ ना कुछ सूरज के अप एंड डाउन होने में या फिर जो चांद के अप एंड डाउन होने में आपके पर्सन पैदा हुआ है। ओके, तो वहीं पे जो है आपके पर्सन को कुछ ऐसी एनर्जीज मिली जो कि हिडन थी, ठीक है, अभी आके वो पॉलिश होना स्टार्ट हुई है। अभी वो आपके पर्सन जो है अपनी एनर्जी से बहुत से लोगों को बेनिफिट्स देंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में थर्ड पार्टी आ चुकी है, या फिर जिस पर्सन के बारे में आपने इमेजिन किया है, सो आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी जो है ऐसे तो कोई नहीं हो सकती, अगर थी भी तो आउट हो चुकी है। बिकॉज राइट नाउ रिसेंटली आपके पर्सन ने बहुत सी चीजों के स्टेप्स अपने दिमाग पे ले लिए, अपने ऊपर ले लिए आपके पर्सन ने स्टेप्स। ओके, सो देन इट्स मीन कि उनका लव एनर्जी जो है वो एक जगह पे साइलेंट बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो रिलेशनशिप वाइब्स हैं वो भी एक जगह पे साइलेंट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
सो लेट मी सी हियर से डिटेल एनर्जी, थोड़ा सा इससे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम इस कार्ड से। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बताइए व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज एनर्जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है राइट नाउ आपके पर्सन अपना बिल्कुल भी केयर नहीं करे, अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करे। ओके, सो अगर आपके साथ उनका चैट चैट होता भी है तो वहां पर भी आपको फील हो रहा होगा कि आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज ही नहीं है। जो एनर्जीज कभी हुआ करती थी या जो एनर्जीज के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ चलते थे, वो एनर्जीज इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ जो है आपके पर्सन टोटली जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, टोटली जो है किसी ऐसे डायरेक्शन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, करियर स्ट्रांग होगा, और वहीं पे जो है आपके पर्सन आपको भी और अपने फैमिली को भी और बहुत से लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं आगे चल के। ओके, सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो डाउट अगर क्रिएट हो रहा है या फिर इंट्यूशंस अगर रॉन्ग किस्म की आ रही है तो वो आपके दिमाग के अंदर हो सकता है कि आ रही हो, लेकिन ये सारा का सारा जो है एक रॉन्ग इंट्यूशंस का आना या फिर नेगेटिव थॉट का जनरेट होना, दैट्स नॉट मीन इट्स अ डिवाइन साइन, इट्स अ डेविल साइन। ठीक है, ये डेविल साइन कहीं ना कहीं आपको हिट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, बिकॉज आपका बना बनाया रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी जो है बिगड़ने वाला है या फिर बिगड़ रहा है या कुछ ऐसा वैसा। बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर अगर आप अपने पर्सन से थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाते हो तो आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज योर पर्सन इज डूइंग वेरी ग्रेटर जॉब, बहुत ज्यादा बेटर जॉब इस टाइम पे कर रहे हैं। ओके, आपके साथ इनका बिहेवियर कब काम डाउन होगा, कब आप दोनों जाके एक दूसरे के साथ रिलैक्स मोड के अंदर चाहोगे, वो समटाइम जो है मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करता चलूँ कि समटाइम हमें लगता है कि हमारे पर्सन चैटिंग के अंदर बिजी है, हमारे पर्सन दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई देती हैं, बट उसमें क्या है, जो हम सोच रहे होते हैं वो चीज नहीं होती, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब्बा की जात के पास है, मैं अपनी एनर्जी के थ्रू जो कुछ आप तक पहुंचा सकता हूँ वो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपकी अमानत है। ओके, सो ये वीडियो जो है इंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस पर्पज के लिए है और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए, ताकि आप इसे सीख के अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस कर सको। ओके, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल साइन, और ये कहीं ना कहीं जो है रिलीजियस को शो करवा रहा है कि आपके पर्सन आजकल मजहबी झुकाव की तरफ काफी ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम आपसे भी पूछते होंगे अबाउट योर एक्टिविटीज, क्या आप रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, बिकॉज आपके पर्सन ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया अभी रिसेंटली नॉट मोर देन 2 वीक्स। ठीक है ना, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी टोटली चेंज हो रही हो, आपको लग रहा हो कि चेंज हो रही हैं, बट एक अदर एंटिटी, एक एनर्जी ऐसा है, एक वुमेन ऐसी है जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, बट आपके पर्सन नहीं हो रहे। मैंने बोला अगर थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी जा चुकी है यहाँ से, थर्ड पार्टी अब दोबारा से एंट्री नहीं करने वाली, बिकॉज तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे चल के बहुत बेटर एंड पॉजिटिव होने वाला है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ रहना होगा, अगर आप पेशेंस से नहीं रहते तो हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को खो दो या इस पर्सन को साइड पे कर दो, बिकॉज राइट नाउ आई कैन सी दैट कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर होप खत्म हो जाती है वहीं पे एक होप जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, सो हो सकता है उस चीज़ का आपको पता ही ना हो। ठीक है, समथिंग जो है फैमिली को लेके हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं, हमारा माइंड लेवल जुड़ा होता है, बट फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो आपके पर्सन की फ्रीक्वेंसी आपके साथ बहुत ज़्यादा है, आपके लिए केयरिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, लविंग एनर्जी भी है बट केयरिंग बहुत है। लव एनर्जी कहीं ना कहीं छुप चुकी है, बट केयरिंग एनर्जी स्टिल कंटिन्यू है आपके पर्सन की। आपके पर्सन को पता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा, और आई कैन सी दैट कि विद इन फ्यू डेज आपके पर्सन आपके सामने सारा कुछ शो ऑफ करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या नहीं चलने वाला। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपसे शो ऑफ कर सकते हैं। एंड राइट नाउ मेरा रीडिंग हो सकता है कि सब लोगों से डिफरेंट हो, ठीक है ना, बिकॉज मैं वो वाली बातें नहीं करता जो आप सुनना चाहते हो, शुगर कोटिंग वाली बातें मेरा आदत नहीं है वो करने की। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि स्पिरिचुअली जितना भी एनर्जी के अंदर जाके आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकूँ, उतना मैं रीडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इट्स ओनली ए ट्राई स्ट्रगल। ठीक है, अब माउस का एनर्जी है जहाँ पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, नर्वस दिखाई दे रहा है, वे टॉकिंग अबाउट योर पर्सन एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी, क्या ये पर्सन आपका आगे साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और थर्ड, ठीक है, आपके पर्सन की चीजें कुछ चुराने की कोशिश की है कुछ लोगों ने, बट राइट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सन करियर के बारे में अगर बात की जाए, पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके पर्सन को कोई चकमा देने की कोशिश कर रहा है, कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है। और कोई ना कोई ऐसे लोग तो हैं बीच में जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, मैं ये नहीं कहूँगा कि जेलस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, वट एवर जो भी है, बट आपके पर्सन के खिलाफ है।
आपके पर्सन के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन किसी अच्छे इंसान के साथ रहें, किसी अच्छे इंसान के साथ टॉक करें, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन को अपनी चीज़ों में बिज़ी कर रखा है उन्होंने। ओके, सो नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक ऑफ योर रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट योर पर्सन, ठीक है ना? आपके पर्सन की जो एनर्जी यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो आपके पर्सन के बहुत ही करीबी कुछ लोग हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपके पर्सन के जस्ट लाइक दैट I can see that and I can feel with my energy, but I have not words to express them. But मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के कुछ कंपेटिटर्स हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, कंपेटिटर जैसे जॉब के अंदर कंपेटिटर हो सकता है, बिजनेस के अंदर कंपेटिटर हो सकता है, या फिर सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आई कैन सी दैट योर पर्सन इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, ठीक है ना? अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया और आयरन मैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ट्राई करें, नॉट ऐसा नहीं है कि हैं, ट्राई करें, बट आपके पर्सन अगर स्ट्रेस के अंदर से गुजरते हैं, अगर नर्वसनेस होती है, रिसेंटली आई कैन सी दैट कि कुछ थेफ्ट हुआ है आपके पर्सन का, कुछ चुराया गया आपके पर्सन का, कुछ हिट करने की कोशिश की गई है आपके पर्सन को। ओके, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाजमी बताइएगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, अगर नहीं मिल रहा तो अभी अपने क्वेश्चंस को रिवॉल्व कीजिए अपने दिमाग के अंदर। एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट कि बहुत ही अजीब किस्म का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने आपके पर्सन के साथ जो है कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। ओके, तो या तो हुआ है या तो होने के चांसेस हैं, बट आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बच जाएगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला या जो भी है वट, ये चीज़ें नहीं बोलने वाला। जो चीज़ यूनिवर्स मुझे सुना रही है, आपके लिए बता रही है, वो चीज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ओके, तो राइट नाउ स्ट्रेस का साइन है, नर्वस का साइन है, डिप्रेशन का साइन है, और कहीं ना कहीं जो है थैप्स डिजीज एंड फ्लॉज का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर चल रही हैं। आप भी नर्वस हो रहे हो समटाइम, आप पूछते हो अपने पर्सन से, बार बार पूछते हो कि क्या वजह है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं मेरे साथ अच्छा चलना चाहते। तो आपके पर्सन उस चीज़ को हाइड कर जाते हैं, नहीं बताते। समटाइम हो सकता है कि आपको हिंट्स भी देते हो, आपको बताते भी हो कि मेरे साथ ये एनर्जीज, ये इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर साइन इज फ्रॉम द फैमिली, द अदर वन इज फ्रॉम द कंपेटिटर, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि इसको गिराने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। बट ये गिरेगा या नहीं गिरेगा वो आगे चल के हम फैसला करने वाले हैं। बट आप दोनों का रिलेशनशिप बचेगा या नहीं बचेगा, हमें उस चीज़ के ऊपर बात करनी है अभी राइट नाउ। ओके, सो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपसे शर्मिंदा है, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा बहुत जो है रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें बहुत अच्छे से चलना चाहिए था। आपके पर्सन को फील होता है जब भी आप उनसे नाराज होते हो, जब भी आप उनसे जब भी आप उनसे नाराज होते हो, आप उनसे बात नहीं करते अच्छे से, आपके पर्सन को गुस्सा दिखाते हो, तो आपके पर्सन को ये चीज़ें फील होती हैं। आपके पर्सन को इतना लगता है कि आप सच में उनसे साइड हो रहे हो या सच में उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आपके पर्सन को ये सारी की सारी एनर्जीज फील होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो उन्हें फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते तो आपको भी फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। बट वो क्यों नहीं कर रहे बात, वो मैंने आपको बता दिया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है बिकॉज़ योर पर्सन इज स्टॉकिंग यू कंटिन्यूअसली, आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे, आपके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में वो सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके, कहीं ना कहीं वो किसी मेंटोर से ये भी बात करने वाले हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे से लेके आगे चला जाए, किसी से ये भी बात करने वाले हैं। बट इस टाइम पे आपके पर्सन को टोटली पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आप उनकी चीज़ों को जो है मीन्स के अभी बहुत साइड पे कर रहे हो, अपने दिल में से निकाल रहे हो, अपने दिमाग में से अपने पर्सन की एनर्जीज को निकाल रहे हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज आई कैन सी दैट योर पर्सन इज लॉयल, योर पर्सन इज गुड पर्सन। एटीट्यूड होगा, ईगो होगा, बट वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। रिसेंटली आपके पर्सन की एनर्जीज एंड फ्लॉज सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, ओके। सो आगे चल के जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके फेवर के अंदर से दिखाई देंगी। बट ये नहीं है कि आप बहुत बड़े क्वीन या किंग बनने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये आप बनोगे, अपने एंड पे बनोगे, ठीक है। आप इसके लिए ट्राई करो, स्ट्रगलिंग करो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूँ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से टॉक करना चाह रहे थे, लेकिन आपने ट्राई भी बहुत ज़्यादा किया कि इसके साथ मेरे साथ कोई रिलेशनशिप बन जाए या मेरी इसके साथ कुछ बातचीत हो जाए। पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट में से कोई ऐसा पर्सन था जो कि अभी निकल के सामने आ सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। बट आपके पर्सन की पॉसेसिवनेस की हद यहाँ तक दिखाई देती है कि आपके पर्सन किसी के साथ आपको देख नहीं सकते,
अगर आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, किसी के साथ बाइक पे बैठ के जाते हो, किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जाते हो, तो वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके पर्सन कहते हैं कि अगर ये पर्सन रहे तो सिर्फ मेरे लिए रहे, अगर मेरे लिए नहीं है तो ये किसी के लिए नहीं है। आपके लिए ये पर्सन के वर्ड्स हैं, ठीक है? मिलके बहुत अच्छे से पॉजिटिवनेस के साइंस दिखाई दे रहे हैं, बट पॉजिटिव के साथ-साथ जो है कुछ चीज़ें आई थिंक सो कि क्लियर खुल के बता देनी चाहिए। बट हो सकता है बातें कुछ ऐसी हो, अगर आप सुन के डर सकते हो, आपको कुछ हो सकता है कि बुरा लगे, या फिर आप आपकी नर्वसनेस का जो है मीन्स के फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ सकें, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते इस टाइम पे राइट नाउ। क्लोवर का एनर्जी, क्लोवर इज़ वेरी गुड, यहाँ पर लक एनहांस करती हुई दिखाई दे रही है आपकी, और कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है, चांस मिलने वाला है, एंड होप अबाउट योर पर्सन, ओके? तो स्मॉल छोटी-सी हैप्पीनेस आपके पर्सन की तरफ से अभी रिसेंटली आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? जब भी आपके पर्सन कुछ अच्छा करते हैं या फिर अच्छे से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है? वो आपको होती है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे दुनिया मिल गई है, मुझे यश मिल गया, सुकून मिल गया मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? आप ये सोचते हो, बिकॉज़ आप अपने पर्सन के लिए बहुत लकी हो। जब आप अपने पर्सन के साथ अटैच होते हो या फिर पर्सन से बात करते हो, तो दोनों की एनर्जी एकदम से बूस्ट कर जाती है। आप कितने भी नाराज़ हो, कितने भी आप दोनों के दरमियान में गिले-शिकवे हैं, वो सारे के सारे एक साइड पे हो जाते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे मिलते हो जैसे कि बहुत पुराना कपल है, बहुत पुराना तुम दोनों के दरमियान में एक रिश्ता है, ठीक है? आप दोनों की एनर्जी ट्यून अप हो जाती है, बूस्ट अप हो जाती है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ क्लोज़ अप हो जाते हो, ठीक है? अभी क्लोवर्स का साइन दिखाई दे रहा है, मीन्स कि यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पर जो है ना, कहीं न कहीं आपकी लक एनहांस कर लक वर्क करेगी। ओके, इसके बाकी चीज़ें जो है लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की होगी, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी आई होगी, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के दरमियान में घुसी होगी, वो डेफिनेटली होगी, बट आपकी लक ने आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत सेफ हद तक ले जा चुकी है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप सच में अपनी लक को इन्हेंस करना चाहते हो, अगर आपकी लक जो है वो अभी आपको लग रहा है कि ब्लॉक्ड है या चीज़ें रुकी हुई हैं, आपकी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, आप बहुत ट्रबल के अंदर हो, तो लेट मी शो यू। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया, 777 का मेरे पास कॉइन है, ठीक है? ये कॉइन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो मेरे से, ठीक है? इसको बनाने में ऑलमोस्ट जो है 10 से 15 दिन लगते हैं। 10 से 15 दिन में ये आपके लिए एक्टिवेट होके रेडी होके आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अप्रोच मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? वो मेरा बायो के अंदर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हियर इज द साइन ऑफ रिंग, ठीक है? ये आपसे पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, जिसके आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये साइकिल एक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आपके पर्सन ने आपको अपना पार्टनर मान लिया है, ठीक है ना? आपके पर्सन जो हैं वो आपके अलावा किसी और के साथ डीप रिलेशनशिप के अंदर, फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर अब नहीं जाने वाले। जितना पास्ट में हो चुका सो हो चुका, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से हैं, सोल वाइज़ हैं, स्पिरिचुअल हैं, और बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पर रिंग का एनर्जी जो प्रॉमिसिंग साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कहीं न कहीं आप दोनों के दरमियान में बहुत जल्दी एक ऐसा कमिटमेंट होने वाला है। आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ डील करना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है ना? मेरे साथ तुम ज़िंदगी गुज़ारो, अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। पार्टनरशिप मीन्स कि आपके पर्सन ने आपको अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर अपना ले लिया है, ठीक है? अब आपके सिवा जो है किसी और के साथ ना तो ये जा सकते हैं, ना ही कहीं जाएँगे, बट अगर बीच में थर्ड पार्टीज़ वगैरह कुछ ऐसे नेगेटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्दी, बिकॉज़ आई कैन सी दैट देयर इज़ एन अदर पर्सन जो बिहाइंड द सीन आपके लिए वर्किंग कर रहा है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बताता चलूँ, अगर आप हीलिंग किट लेते हो मेरे से, ठीक है? हीलिंग किट मेरा थोड़ा-सा कॉस्टली है, बट हीलिंग किट आपको डेफिनिटली रिजल्ट्स तो देता है, और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, मनी को लेके है, लव को लेके है, लाइफ को कुछ भी है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ मेरे से डिस्कस कर सकते हो। उसके लिए आप हीलिंग किट अगर चाहो तो आई कैन रेडी फॉर यू। सो ये रेडी करने में ऑलमोस्ट 20 डेज़ लगते हैं, 20 डेज़ बाद आपको मिलती है। जब आप हीलिंग किट लेते हो, उसे यूज़ करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से चेंजेस दिखाई देते हैं उसी टाइम पे। ओके, सो राइट नाउ जो है कमिटमेंट एंड डील एंड प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि टूटेगा या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में कोई प्रॉब्लम पड्डा चढ़ा आएगा, अब नहीं आने वाला, ठीक है? अब आपके पर्सन जो है उनकी थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, मॉर्निंग थॉट्स कह सकते हो, लेट नाइट थॉट्स कह सकते हो। जिस टाइम पे भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है उस टाइम की ये थॉट्स हैं, उस टाइम पे आपके पर्सन अब भी राइट नाउ जो है आपके लिए चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ, आप दोनों के दरमियान में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, और जितनी भी नेगेटिविटीज आ रही हैं वो नेगेटिविटीज आउट हो जाए। एंड राइट नाउ लेटर का एनर्जी, डॉक्यूमेंट, मैसेज, न्यूज़ एंड स्पीच एंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। मीन्स के कम्युनिकेशन आप दोनों का अगर नहीं चल रहा तो चलने वाला है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा,
ठीक है। अभी ये लेटर मुझे ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के फाइनली आपके पर्सन उस चीज़ से पर्दा हटा देंगे, उस सीक्रेट से मीन्स के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देंगे यहाँ पर जो उन्होंने छुपा रखा था। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्सन से पास में कोई गलती हुई थी जिसका ये कर्मा ले रहे हैं इस टाइम पे। अब ये कर्मा जो है, कर्मा का टाइम खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्यू आवर्स के अंदर या फ्यू डेज के अंदर आपके पर्सन का कर्मा टाइम खत्म हो जाएगा और आपके पर्सन अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे की चीज़ के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, स्किल जो भी करियर के अंदर बहुत अच्छे से आगे ये रन अप करने वाले हैं, क्यों? बिकॉज इनका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है ना इनका, वो बहुत बढ़िया लेवल का जाने वाला है आगे, ठीक है। वो यूनिवर्स के अंदर की चीज़ें हैं सारी, वो आप उसके अंदर डीपली नहीं जाओ, बट उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपके पर्सन का। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं, विद इन 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज आपसे कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करेंगे जिससे सुन के आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप सोचोगे यार मैं तो बहुत गलत सोचता रहा, मैं बहुत अजीब सोचता रहा, मुझे ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ओके, तो आपने जिसके बारे में सोचा उसकी एनर्जीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे लाजमी बताना, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप पूछ सकते हो। ओके, राइट नाउ जो है मुझे कहीं ना कहीं, ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइकिक मैसेज। ओके, सो एज यू नो दैट कि पतझड़ में क्या होता है, जब भी एक टाइम आता है विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जिसे हम झाड़े का मौसम कहते हैं, वहां पर क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो देन इट्स मीनिंग यूनिवर्स इज सेइंग दैट कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान से नेगेटिविटी आउट होने वाली है, दोबारा से रीयूनाइट होगा और जो भी इनसिक्योरिटीज थी, जो भी मीन्स के माइनॉरिटीज थी, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब मेजोरिटीज के अंदर मीन्स की क्वालिटी एंड प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के। अब रिलेशनशिप जाएगा तो सॉलिड जाएगा और बहुत सॉलिड जाने वाला है, ठीक है। तो देन इन शॉर्ट आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है सिक्योर हो चुका है, यूनिवर्स के अंडर हो चुका है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाली है। और यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा मेरे पास मैसेज है, बॉस, पावर, लीडरशिप एंड फाइनेंस एंड प्रोटेक्शन का साइन। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ बता रही है कि आपका रिलेशनशिप जो है प्रोटेक्शन के अंदर जा रहा है। रिलेशनशिप के अंदर गड़बड़ें हो रही थी, फड्डे हो रहे थे, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा था, बट अब प्रोटेक्शन आपके पर्सन चाहते हैं। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर पावर एक जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से, और ये पावर जो आप दोनों को मिलाएगी, बहुत अच्छे से मिलाएगी। मीन्स के ये वही पर्सन है जो कि अपने घर वालों से पूछे बिना कोई फैसला नहीं करता था, बट अब ये फैसले करेगा, अब ये डिसीजन लेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके घर वाले भी इसका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत से और लोग भी इनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन के आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी भी यहाँ पर चुप करके बैठेगी, थर्ड पार्टी अब बीच में टांग नहीं अड़ाने वाली, और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, अच्छे से आगे आप दोनों एक दूसरे के साथ चलोगे। और ये इस रिलेशनशिप से मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक वे बनेंगे आगे चल के। अगर देखा जाए ना कि आपके पर्सन आपके लिए सूट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फाइनेंस बहुत अच्छे से मिलेगी, आपको पावर बहुत अच्छे से मिलेगी, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा। एंड आई कैन सी दैट कि जितनी भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटीज है, नेगेटिविटीज हट जाएंगी और पॉजिटिविटीज आना शुरू हो जाएंगी, और आप खुद को फील करोगे कि सच में चीज़ें जो है बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी की। आप ये चीज़ें फील करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो राइट नाउ हिज अ साइन ऑफ राइडर, जहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जेटिक साइन दिखाई दे रहे हैं, पैशन दिखाई दे रहे हैं, स्पीड, एक्टिविटी, न्यूज़ एंड गुड मैसेजेस। जिसके यूनिवर्स कह रही है बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं आपके पर्सन को लेकर। ओके, सो देन इट्स मीन कि आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे ना, शेयर करेंगे, आप अपनी आफ्टर सक्सेस शेयर करेंगे, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि इस वजह से मैं तुमसे दूर था, इस वजह से हम दोनों का कांटेक्ट अच्छे से नहीं चल पाया, इस वजह से हमारे दरमियान में प्रॉब्लम थी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको खुल के बताने वाले हैं। राइडर का एनर्जी फर्स्ट एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। मीन्स कि अभी आपके रिलेशनशिप के अंदर स्पीडली वो वर्क्स होने वाले हैं, स्पीडली वो सारे के सारे काम होने वाले हैं जो काम रह गए थे, जो चीज़ें रुक गई थी। ओके, तो देन इट्स मीन के योर पर्सन नोज दैट कि क्या क्या इसके अंदर एडिशन करना है, क्या क्या इसमें से निकालना है, वो सारा कुछ करने के लिए आ रहे हैं, वापस आपकी ज़िंदगी के अंदर भागे भागे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक्स हो या नेक्स्ट हो या कोई भी हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा। बट आने के साथ साथ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इस पर्सन का फायर के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है, अर्थ के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है, एयर के साथ लिंक बहुत ज़्यादा है, वाटर के साथ इतना ज़्यादा लिंक हो सकता है कि होगा या नहीं होगा, बट वाटर ये आपको देगा। ओके, तो वाटर इससे आपको मिलने वाला है। जस्ट लाइक दैट कि आप दोनों के दरमियान जो है अभी कुछ टाइम से जो है आइसोलेशन चल रहा था इस पर्सन को लेके, लॉनलीनेस से बहुत अकेला फील कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो है कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे इनके साथ, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कि इनको आजमाया जा रहा था, इनको चेक किया जा रहा था कि कितना स्टेबल जाते हैं या नहीं जाते। आइसोलेशन खत्म होने वाली है, टावर मूवमेंट है, मीन्स के सारा कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय होके खत्म होके न्यू रिबिल्ड,
ठीक है ना, मीन्स कि आप दोनों का रीयूनियन, आज का एनर्जी जो है वो सारा का सारा रीयूनियन का ही दिखाई दे रहा है। आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेटर होंगी, सॉर्ट आउट होंगी, सारा कुछ होगा। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अथॉरिटी मिलने वाली है उन चीज़ों की जो कि आपके पर्सन की थी। ओके, मे बी आपके पर्सन आपको गिफ्ट करने वाले हैं, कोई लैंड गिफ्ट करने वाले हैं, या फिर जो है कुछ भी ऐसा वैसा जो आपकी प्रॉपर्टी बन सकता है, आपका एसेट बन सकता है, गोल्ड की चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। योर पर्सन इज गिविंग टू यू द गिफ्ट। ओके, तो मीन्स कि टूटी हुई चीज़ दोबारा से बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी, आपके दिमाग में था कि अभी ये वापस से रिकनेक्ट नहीं करेंगे, वापस से ये चीज़ें नहीं बनेंगी। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ यूनिवर्सल मैसेज, साइकिक एनर्जी हियर। अच्छा, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है देयर इज अ वुमन एंटिटी जो कि हाइट में थोड़ी सी छोटी हो सकती है, कद में थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा हेल्दी उनका बॉडी हो सकता है। दैट एंटिटी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आपके पर्सन के साथ। ठीक है, मीन्स कि ये नहीं है कि आपसे जेलस हो रही है वो एंटिटी, कुछ ना कुछ ऐसा है। वो पर्सन, वो पर्सनैलिटी जो है वो आपसे जेलस हो रही है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, इसको, मेरे पर्सन को, ये मेरा पर्सन है, ये जो भी है, थर्ड पार्टी ये सोचती होगी। ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है ही कोई नहीं। बट ये वुमन जो है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी साइड से हो, आपकी फैमिली साइड से हो। ओके, सो लेट मी सी, आपकी फैमिली साइड से है ये पर्सन, आपकी फैमिली, आपकी कजन्स वगैरह, या कोई भी ऐसे वैसे हो सकते हैं। बट फिर भी मैं बताता चलूँ, सच्चा और पक्का नॉलेज रब्बा की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, मिनू बाद फंसा देना। ओके, अब आपकी ये कज़न हो सकती है, या कोई भी ऐसा वैसा हो सकता है जो कि आपसे जेलस हो रही है। ठीक है, ये नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो, आपका रिलेशनशिप चले, आपकी चीज़ें जो है अच्छे से वर्क करें। ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझती। ठीक है ना, इससे हटा देना चाहती है, आपको डिट्रैक करना चाहती है, आपको गिरते हुए देखना चाह रही है। ठीक है, आपको जिस तरह इस पोजीशन के अंदर देखना चाहती है कि आप उससे मदद लेने जाओ, आप उससे हेल्प लेने जाओ, जबकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी सारा कुछ प्रोटेक्ट कर रखा है। अब वो चीज़ें उसकी वर्क नहीं करेंगी, बट ये पर्सनैलिटी ऐसा चाहती है। ओके, सो आपके पर्सन की सॉलिड एनर्जी, ये कहीं ना कहीं प्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट आपके पर्सन के अंदर एक कमी है, वो कमी ये है कि उसे जिस तरफ लगाया जाए, जिसके अदर देन यू अगर कोई आता है आके कुछ भी आल फाल जो है वो मीन्स के बक देता है या बोल देता है, तो वो पर्सन उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी बातों को मान लेते हैं कि यार हाँ तुम सच कह रहे होंगे, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं चेक एंड बैलेंस करूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई योर पर्सन इज डूइंग द चेक एंड बैलेंस ऑन दिस। एंड आई कैन सी दैट यहाँ पर मल्टीपल आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, और डिसीजंस आपको लेने हैं। टॉलरेंस है दिखाई दे रही है, क्रॉस टॉर्च मीन के सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही है किसी चीज़ की। अब सेपरेशन ये नहीं है कि सारा रिश्ता आपका बना के एंड पे जाके मैं बिगाड़ दूंगा, वो चीज़ नहीं है। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट कोई पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को सेपरेट कर सकता है, एंड दैट पर्सन इज फ्रॉम यू। ठीक है ना, आपकी साइड से वो पर्सन हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को कहीं साइड पे या कहीं नुक्कर पे लगाने की कोशिश करेगा, या सोचेगा कि इसका जो है रिलेशनशिप अब मेरे साथ होना चाहिए, आप इसको छोड़ दे, या जो भी है वट एवर। ठीक है, आपके बारे में कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसी एनर्जीज उसकी होंगी, उसकी सोचें ऐसी होंगी। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ फाइनल कार्ड जो कि हार्ट है, और हार्ट मुझे बता रहा है कि लव, रोमांस एंड गिविंग, इन्फ्लेशन, ओके, इंट्यूशंस, ओके, सो अफेक्शंस एंड कोर। हार्ट का एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है। मीन्स कि आपका प्यार का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, आपके लव का जो है, रोमांस का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि बीच में आप कोई घुस नहीं सकता। अगर कोई घुसेगा भी तो वो बनेरे लग जाएगा, साइड पे हो जाएगा। ओके, तो दैट इट्स मीनिंग यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत अच्छे से लव ब्लेसिंग्स दे रही है, रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स दे रही है। इन सारी की सारी ब्लेसिंग्स को अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, गेट करना चाह रहे हो, वीडियो को सेव कर लेना, या फिर वीडियो को जो है 4 से 5 लोगों में कम से कम शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपको लिखना है 1111 अवैस मिर्जा। जस्ट इतना लिख दो अपने दिमाग के अंदर कुछ भी सोच के, बाकी हम देख लेंगे कि यूनिवर्स से क्या क्या चीज़ें आगे चल के आपके लिए लेनी है। और बॉटम के अंदर मेरे पास एनर्जी था, की का एनर्जी था, जो कि अनलॉकिंग का साइन है कि मीन्स के बंदिशें टूटने वाली हैं, बंदिशें खुलने वाली हैं यहाँ पर। अब आपको आंसर्स मिलने वाले हैं जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, एंड डेस्टिनी आपकी पर्सन आपके बन चुके हैं। और ओपननेस मीन्स के यहाँ पर खुल के अब सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और कहीं ना कहीं सोल्यूशंस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फुलफिलमेंट आप देखने वाले हो। ओके, तो इन शॉर्ट बहुत अच्छे साइंस है यार, बहुत पॉजिटिव, बहुत नाइस एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाता चलो,
जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, जब भी आप कुछ भी यूनिवर्सल मैसेजेस वगैरह देखते हो, मेरा वीडियो देखते हो या किसी का भी वीडियो देखते हो, यू मस्ट हैव टू डू वन थिंग। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव लगे, तो उसको एप्रिशिएट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाज़मी किया करो कि सर आपकी वीडियो के अंदर ये चीज़ थी, ये चीज़ नहीं थी। बिकॉज़ वी आर स्पिरिचुअल पीपल। हम अगर सारा का सारा टाइम अगर आजकल दिन अपने जॉब्स वगैरह छोड़ के अपने करियर को साइड पे लगा के अगर आपके लिए बैठे हुए हैं ना, तो आपको भी हमारे लिए कुछ ना कुछ है एप्रिसिएशन करना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट इन प्रेयर्स ऑलवेज, ऑलवेज, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।